पड़ने से उनका सिर कट गया और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया। अब मैं श्वेत कल्प में, पिछला था कल्प के वेद, कल्प के वेद से अब श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणपति जी महाराज का जन्म हुआ उस कथा को आपसे कहता हूं। बड़े प्रेम से सुनना। और किस प्रकार भगवान शिव के द्वारा उस बच्चे की गर्दन को काटा गया, ये भी कथा बड़े प्रेम से। आप जानते हैं कि भगवान शिव शंकर सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि को चलाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा भगवान शिव सबके स्वामी हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके जगदीश्वर हैं। वे शिव ही सगुण हैं, सृजन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और अंत में संहार करने वाले हैं। कहते हैं भगवान शिव का विवाह हुआ, विवाह के उपरांत कैलाश पर जाने पर कुछ समय के बाद गणपति जी महाराज का जन्म हुआ। किसी समय की बात है कि माता पार्वती अपनी सखियों के साथ, एक का नाम था जया और दूसरी सखी का नाम था विजया, इनके पास बैठी हुई हैं और आपस में विचार करने लग गई। सखियां जो है माँ पार्वती से कहने लगी, बोली माँ, शिवजी की आज्ञा में रहने वाले नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि अनेक प्रकार के असंख्य भगवान शिव के गण हैं। हम जानती हैं कि वो हमारे ही हैं, लेकिन फिर भी शंकर की आज्ञा का वो पालन करने वाले हैं। मैया से बोलने लगी जया विजया की माँ, हमारा मन उनसे नहीं मिलता, सब हमारे हैं फिर भी मन नहीं मिलता, किंतु हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए, अतः आप ऐसे एक गण की रचना करो। जब सखियों ने, जया विजया ने माता पार्वती से ही ऐसा कहा, माता पार्वती ने अपना हित समझा इस बात में, जया विजया की बात को मान लिया और वैसा ही करने का प्रयत्न करने लगी। इसके बाद किसी समय जब पार्वती जी मैया स्नान कर रही थी, उसी समय द्वार पर बैठे नंदी को डांट कर भगवान शिव भीतर चले आए। शिवजी असमय के ऊपर आए। भगवान शिव ने मां को देखा, मैया लज्जित तो हो गई और उठकर के वहां से चली गई। उसमें पार्वती मैया को अपनी सखियों के द्वारा कहा हुआ वचन याद आ गया कि मेरी सखियां ठीक कहती थी कि अपना भी एक गण होना चाहिए। अगर अपना गण होता तो आज मुझे ही अपने ही पति के सामने लज्जित ना होना पड़ता। अब एक दिन मैया अपने स्नान के लिए बैठी है, शरीर में अबटन लगा रही और उस अबटन को मैया कहते हैं हटा रही। कहते हैं जब बटन मलते हैं ना तो उसमें से जो निकलता है, इकट्ठा किया सारे शरीर का जो मैल था और एक बच्चे का रूप उस मैल से मां पार्वती ने बनाया। जब मैया पार्वती ने बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करी और उस मैल से एक गण जो है वो प्रकट हो गया। वो गण कौन? गणपति जी महाराज। बोली गणपति जी महाराज की जय हो। अब गण प्रकट हो गया। गणेश जी बोले मैया मैं कौन हूं? तो मां पार्वती बोल रही है उस बच्चे से कि आपको मैंने ही पैदा किया इस मैल से, आप मेरे पुत्र हो, तुम मेरे हो, मेरे सिवा आपका यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुत्र ने मां पार्वती के आगे प्रणाम किया और कहने लगा मैया बताओ मुझे कौन सी आज्ञा है? तो मां पार्वती बोली मेरे वचनों को ध्यान से सुनो, तुम आज मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, इसके अतिरिक्त मेरा कोई यहाँ नहीं। हे सतपुत्र
मैं आपको आज्ञा देती हूं कि मेरी आज्ञा के बगैर आप द्वार के ऊपर खड़े रहना, मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी अंदर ना आए। ब्रह्मा जी ने बोला, हे मुनि। पार्वती मैया ने जब उस बच्चे से ऐसा कहा, उस गण से ऐसा कहा, उसके हाथ में एक दृढ़ लाठी को दे दिया और उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वे हर्षित हो गई। प्रेम पूर्वक मैया ने उस बच्चे के माथे के ऊपर चुंबन किया और उसके हाथ में लाठी दी और उसको द्वार के ऊपर खड़ा कर दिया। मैया अब निसंकोच अंदर जो है भवन में स्नान कर रही। कहते हैं भगवान शिव आए, उस बच्चे ने भगवान शिव को रोक लिया, अंदर आने नहीं दिया। भगवान वापिस चले गए, अपने गणों को भेजा, जाओ देखो माँ उस देवी के द्वार के ऊपर कौन खड़ा है, उसे हटाओ। अब गण आए, नंदी श्रृंगी भृंगी सब कहते हैं युद्ध करते हैं उस गण से, लेकिन वो गण जो है सबको मार गिराता है। सब भगवान शिव के पास चले जाते हैं, बाबा वो बड़ा बलशाली है, देखने में छोटा है लेकिन बल उसके अंदर बहुत है। अब भगवान शिव आए, स्वयं भगवान शिव के साथ उसका युद्ध हुआ। भगवान शिव अंत में क्रोधित हुए और त्रिशूल उठाया, छोड़ा और उस बच्चे की गर्दन को काट दिया। वो गण धरती के ऊपर पड़ गया। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। भगवान शिव अंदर आ गए। भैया ने देखा पतिदेव तो आ गए, क्या उस गण ने रोका नहीं? मैया दौड़ी आई द्वार के ऊपर तो क्या देखा कि वो गण उसकी गर्दन कटी है, गिर पड़ा है। मैया अब फूट फूट करके रोने लगी। जब मैया रोने लगी, आज मेरे प्रभु सारे गण आ गए, भगवान शिव को अनेकों प्रकार से वो बोलने लगे, अरे आपने मेरे पुत्र को मारा? भगवान शिव बोले, ये आपका? बोले हाँ, ये मेरा पुत्र है। हे स्वामी, आप मेरे इस पुत्र को जीवित करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। सारे गण जो है मां पार्वती को कहने लगे, मैया हमें क्षमा कर दो, हमने अपराध किया है, हमारे स्वामी से, हमारे ईश से अपराध हुआ है, आप क्षमा करिए। ऐसा कह करके सारे जो हैं मां भगवती के आगे दीन व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगे। मैया रो रही है और श्राप देने लग गई। सभी देवतागण फिर स्तुति करने लगे। अब मैया बोली, आप ऐसा करो, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो तो संहार नहीं होगा। अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ और दूसरी बात समस्त देवताओं में अगर वो पहले पूजित नहीं हुआ तो मैं पूरी धरती का संहार कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, काली रूप धारण कर लूंगी। अरे महाराज सब डर गए। मेरे प्रभु भगवान शिव बोले, इसकी गर्दन वो तो लंका में जाकर के गिरी, मध्ययुक्त हाथी की गर्दन लाई गई। उस बच्चे के धड़ के ऊपर अमृत संजीवनी मंत्र किया, छिड़काव किया और गणपति जी महाराज, क्योंकि देखिए गण हाथी का मुख लगा, गणपति आज नाम पड़ गया। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। आज मां पार्वती बड़ी खुश हो गई, बच्चे को छाती से लगाया। समस्त देवताओं ने उस बच्चे के आगे प्रणाम किया और इसके बाद सारे जो है सुख पूर्वक जो है रहने लगे। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया कि कहीं भी कोई कार्य होगा तो हे देवी, आपका पुत्र जो है सबसे पहले पूजा जाएगा। अगर आपके पुत्र का ध्यान किए बगैर
कोई भी पूजा करता है तो उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। आज गणपति जी महाराज को वरदान दिया। इस प्रकार गणपति जी महाराज का जन्म माँ पार्वती के यहाँ हुआ। अब भगवान शिव के दो पुत्र हो गए, बड़े वाले कार्तिक जी महाराज और छोटे वाले गणपति जी महाराज। भगवान शिव के पास सवारी है नंदी की, तो माँ दुर्गा के पास सवारी है शेर की। कार्तिक जी के पास सवारी है मोर की, तो गणपति जी के पास सवारी है चूहे की। देखो कैलाश पर्वत के ऊपर चारों ही इकट्ठे रहते हैं। आप देखते हैं कि मोर चूहे को खा जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत के ऊपर वो बैर खत्म हो गया है। शेर बैल को खा जाता है, लेकिन यहाँ तो इकट्ठे रह रहे। भगवान शिव बोल रहे कि हमारे घर में अलग अलग विचारों वाले रहेंगे। कोई कैसे विचार वाला होगा, कोई कैसे विचार वाला होगा, लेकिन समस्त व्यक्ति हमारे परिवार में अलग अलग विचार वाले हैं। फिर भी हम लोगों को मिल करके अपने घर में रहना चाहिए। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। इस प्रकार गणपति जी का जन्म हुआ। इसलिए आप कोई भी पूजा करते हो, गणपति का पूजन जरूर किया करो, गणपति जी का ध्यान किया करो, और उसके बाद अपना जो भी कार्य है उसको शुरू करिए। क्योंकि विघ्न हरण मंगल करण गणपति जी महाराज, प्रथम पूजन किया आपका, मेरे पूर्ण करियो काज। बोलिए गणपति जी महाराज की जय हो। गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो। गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो। गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। तालियां गणपति जी महाराज का ध्यान बड़े प्रेम से। हरि बोल। गणेश विघ्न
है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी। पूर्ण की जो काज प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करो, गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करो, विघ्न सब दूर 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 करो। बोलिए गणपति जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। कार्तिक जी महाराज की जय हो। सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय हो। तो आज की कथा को यहीं विराम। कल जो है भगवान गणपति जी महाराज के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे और उसके बाद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हुए, 11 रुद्र हुए, 8 शक्तियां हुई। भगवान शिव के कितने प्रतिष्ठित लिंग हैं, कितने उपलिंग हैं, इनकी कथा का रसपान आपको करवाएंगे। इसलिए 1 से 4 कथा का समय इसमें पे आने। तो आज आप सबका धन्यवाद। तो आज का जो ये भंडारा है, आज के भंडारे की सेवा श्री त्रिलोचन जी उनके परिवार की ओर से आप संगत जी के लिए की गई। पहले तो तालियां हो इनके परिवार के लिए, क्योंकि कथा के भीतर भंडारा करना ये अश्वमेध यज्ञ फल प्रदान करता है। क्योंकि कथा के भीतर भंडारा किया हुआ व्यक्ति के घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आती। इसलिए जो व्यक्ति भंडारा करने के